नमस्कार। एबी पास 3 में बिल्डिंग क्लर्क किस तरह से फाइल को प्रोसेस करता है उस संबंध में आपको जानकारी दूंगी। सबसे पहले हम abpass3.in होम पेज पर जाते हैं। वेबसाइट पर यूआरएल पे डालकर हम होम पेज abpass3 का ओपन करते हैं। जैसे हम उसे ओपन करते हैं, आपके राइट साइड में साइन इन का बटन है। साइन इन पे बटन पे क्लिक करके ऑफिशियल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर ऑफिशियल की बिल्डिंग क्लर्क की आईडी और पासवर्ड हम डालते हैं। मेरे पास ये पहले से सेव था, बिल्डिंग क्लर्क के पास ऑलरेडी उपलब्ध होता है, हमको दिया जाता है। डालते ही हम इस पर लॉगिन करते हैं। ये हमारा बिल्डिंग क्लर्क का होम पेज ओपन होता है। यहाँ पर आपको टोटल फाइल्स तथा करंट फाइल्स, दो फाइल स्टैटिस्टिक्स, इस डैशबोर्ड में आपको दो फाइल स्टैटिस्टिक्स दिखाई दे रहे हैं। टोटल फाइल्स में अभी तक इनके पास कितनी फाइल लगाई गई हैं, पेंडिंग है, क्लियर है, पेमेंट, जो भी फाइल का स्टेटस होता है उसके साथ दिखाई देती हैं। तथा करंट फाइल में जो भी अभी करंट फाइल दिख रही हैं वो लगाते हैं। हम आपको बताएंगे किस तरह से पेंडिंग फाइल को यहाँ पे क्लियर किया जाता है। पेंडिंग पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पेंडिंग में सर्च का फिल्टर लगाते हैं। यहाँ पर पेंडिंग और सर्च करते हैं। हमारे पास पेंडिंग फाइल स्टेटस के साथ जितनी भी फाइल्स दिखेंगी हमें यहाँ पर, हम उनको क्लियर कर सकते हैं, रिजेक्ट करते हैं एज पर की डॉक्यूमेंट जिस तरह से हमें दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ पर, ये हमारा फाइल नंबर है 22, हम इसके डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें पेंडिंग में 4 डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। हम इसे व्यू करते हैं। यदि हमें लगता है सही है, हम एक्सेप्ट करते हैं, यस करते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। यदि हमें सही लगता है इसे भी हम यस करते हैं, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इस तरह से चारों डॉक्यूमेंट्स को हम क्लियर करते हैं। फिर से नेक्स्ट डॉक्यूमेंट करते हैं, कंसोलिडेटेड ईड एफिडेविट, 4 प्रकार के यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं। रूल्स फॉर्मेट, फॉर्म 16, रजिस्ट्री सेल डीड, स्पेसिफिकेशन और जनरल डिटेल्स और ई एफिडेविट। इसे एक्सेप्ट करने के बाद क्लोज का बटन दबाते हैं। यहाँ पर हमें स्टेटस क्लियर्ड के साथ ये चारों डॉक्यूमेंट दिखाई देते हैं, अर्थात बिल्डिंग क्लर्क इन चार डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर चुके हैं। एक्शन में जाकर के, व्यू पे जाकर के ये एक्सेप्ट और रिटर्न कर सकते हैं तथा स्टेटस पे जाकर के क्लियर, हम इसे क्लोज करते हैं। हमारा फाइल नंबर था 22, हमने डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिया है। फाइनली एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर एक्शन में दिए गए ग्रीन बटन पे क्लिक करते हैं। हमें क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट सही लगे हैं, ओके करते हैं और सबमिट करते हैं। इस तरह से हमने आपको एक टेस्ट फाइल करके दिखाई कि किस तरह से फाइल नंबर 22 क्लियर हो गई है। अब हम क्लियर्ड में जाकर के सर्च करेंगे। हमारी इस क्लियर स्टेटस के साथ फाइल क्लियर हो चुकी है। अब हम आपको रिजेक्शन की प्रोसेस बता देते हैं या रिटर्न की प्रोसेस। पेंडिंग पर जाकर के सर्च करते हैं। पेंडिंग फाइल हमें यहाँ से दिखाई दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये फाइल है 23, ये पेंडिंग में है। इसके डॉक्यूमेंट्स को हम ओपन करते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग दिख रहा है, बट हमने ये रूल्स सुपरविजन 16 और सेल डेट क्लिक करी। हमने सेल डेट पे क्लिक किया। हमें यह समझ में आया वेरीफाई करने पर या चेक करने पर कि ये ठीक नहीं है। हम इसको रिटर्न करते हैं। एक पॉपअप आता है, आर यू श्योर यू वांट टू रिटर्न द डॉक्यूमेंट, यस, हम चाहते हैं इसे रिटर्न करना, और क्लोज करते हैं। हमारे पास स्टेटस में ये रिटर्न आ चुका है कि हमने सेल डीड हमें सही नहीं लगा, हमने रिटर्न कर दिया है कंसल्टेंट को। अब जैसे ही ये रिटर्न होता है, हम फाइनल रिटर्न करने के लिए, हमारी फाइल नंबर था 23, ये हमारी 23 नंबर की फाइल है। इस लाल कलर की रिटर्न बटन पे क्लिक करते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू रिटर्न दिस फाइल, यस, आई वांट टू, यस। यहाँ पे लिख भी सकते हैं सेल डीड, सेल डीड इज नॉट अप्रूव्ड, सेल डीड इज नॉट अप्रूव्ड, सबमिट करते हैं। फाइल हैज़ बीन रिटर्न टू द कंसल्टेंट, ओके। हमारी फाइल रिटर्न के मार्क के साथ रिटर्न हो चुकी है। इस तरह से बिल्डिंग क्लर्क फाइल को क्लियर और एक्सेप्ट तथा रिजेक्ट करते हैं। धन्यवाद।